व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी क्वेश्चन लिंक लिस्ट का, मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। ये इतना फेमस और इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर कंपनी स्टैक की अगर मैं बात करूं तो ये देखो कितनी सारी कंपनीज में पूछा गया है और बड़ी बड़ी कंपनीज में भी पूछा गया है। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, सैमसंग और भी कितनी सारी कंपनी से आप देख सकते हो, एडोबी वगैरह। और क्योंकि ये लिंक लिस्ट का ना बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसकी अप्रोच भी बहुत फेमस है जो हम डिस्कस करेंगे, तो बस आप चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर देना। और 21 डेज पीओटीडी चैलेंज भी चल रहा है। अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया ना, तो आज आखिरी मौका है आप पे स्टार्ट करने का। क्योंकि आज के बाद अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस पर देख लेना, ठीक है। उसका लिंक भी चलो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। यार क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसका मिडिल एलिमेंट रिटर्न करना है, यही है क्वेश्चन में। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 ये लिंक लिस्ट है, तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या है, 3, तो आउटपुट में आ गया 3। अब यहाँ पे देखो, अगर लिंक लिस्ट में इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, यानी कि 2 4 6 7 5 1, यहाँ पे 6 नोड्स हैं, तो इसका मिडल कह सकते हैं दो होंगे, 6 और 7। तो उस केस में क्वेश्चन ने बोला कि रिटर्न द सेकंड मिडल। तो 6 और 7 मिडल है, सेकंड मिडल है 7, तो आउटपुट में आ गया 7। दैट्स इट यार, इतना ही इजी क्वेश्चन है। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसका मिडल एलिमेंट रिटर्न कर दो। इवन है तो सेकंड मिडल रिटर्न कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, यानी कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी है। और इन सब के बारे में ना मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा ना, डिस्कस जो हम करेंगे, वो एकमात्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत फेमस अप्रोच है। आई मीन बहुत और भी ज्यादा अप्रोचेस हैं, और भी अप्रोच है, लेकिन वो बहुत फेमस और बहुत इजी अप्रोच है। तो आओ उसे डिटेल में समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही लिंक लिस्ट ले ली है। तो अब जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टॉर्टोइस एंड हेयर अप्रोच से, जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना बहुत फेमस अप्रोच है, और इंटरव्यूज में कभी कभी ये अप्रोच नाम से पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही होनी चाहिए। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है ना। खरगोश तेज चलता है, कछुआ धीरे चलता है। तो उसके ही लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम एक स्लो नाम का पॉइंटर ले लेंगे, जो इनिशियलाइज होगा लिंक लिस्ट की पहली नोड से, यानी कि हेड से। और एक फास्ट नाम का पॉइंटर ले लेंगे, वो भी इनिशियलाइज होगा लिंक लिस्ट की पहली नोड से। हम करेंगे क्या, हम इन इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे इस लो और फास्ट पॉइंटर की मदद से। लेकिन स्लो पॉइंटर जो है वो एक एक नोड आगे बढ़ेगा हर आइट्रेशन में, और फास्ट पॉइंटर जो है वो हर आइट्रेशन में दो दो नोड्स आगे बढ़ेगा। तो उससे होगा क्या, बाय द टाइम फास्ट पॉइंटर जब लिंक लिस्ट के एंड पे पहुंच चुका होगा या फिर लिंक लिस्ट पार कर चुका होगा, तब तक स्लो पॉइंटर ना लिंक लिस्ट के मिडिल एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। क्या हुआ, विश्वास नहीं होता, आओ देखते हैं। पहली आइट्रेशन में फास्ट पॉइंटर कहां पे आगे बढ़ा, वो 2 कदम यानी कि 2 नोड्स आगे बढ़ रहा है, तो वो 1 से डायरेक्ट आ गया 3 पे। और उसी आइट्रेशन में स्लो पॉइंटर 1 कदम आगे बढ़ रहा है, यानी कि 1 से आया 2 पे। ओके, फिर फास्ट कहां पे आया, 3 से 5 पे अगली आइट्रेशन में। और स्लो कहां पे आया, 2 से 3 पे। अब फास्ट जो है लिंक लिस्ट के आखिरी नोड पे पहुंच चुका है, और स्लो पॉइंटर कहाँ पे है, लिंक लिस्ट के मिडल नोड पे। तो अपना आंसर जो भी स्लो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वो अपना आंसर आ गया 3। दैट्स इट यार, इतनी ही आसान ये अप्रोच थी। अच्छा, ये अप्रोच वर्क क्यों कर रही है, इसका इंट्यूशन क्या है। अरे यार बहुत सिंपल है। तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर दो लोग एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और एक चल रहा है 2x स्पीड पे, एक चल रहा है x स्पीड पे, तो जो 2x स्पीड वाला जब डिस्टेंस पूरा कवर कर लेगा, तो जो x स्पीड पे चल रहा है वो तो बीच में ही पहुंचेगा ना। अरे यार इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो 0 पे ये जो अपना स्लो है और फास्ट है, ये इनिशियली 0 पे खड़े हैं दोनों के दोनों। दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना, 10 तक पहुंचना है दोनों को। अब जो फास्ट है उसकी स्पीड मान लो तुम, फास्ट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, या 2 मीटर पर सेकंड मान लो। और स्लो की स्पीड क्या है, स्लो की स्पीड है 1। तो भाई ये तो कॉमन सेंस बेसिक मैथ्स वाली बात हो गई ना, कि फास्ट जो है वो स्लो से डबल स्पीड पे चल रहा है। तो जब तक फास्ट एंड पे पहुंच जाएगा, तो भाई स्लो कहाँ पे पहुंचेगा, बीच में 5 पे ही तो पहुंचा होगा ना स्लो। इसको फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई फास्ट का टाइम बताओ मेरे को। फास्ट जब पहुंच चुका होगा 10 पे, तो डिस्टेंस क्या हो गया 10, और स्पीड क्या है 2, यानी कि 10/2 = 5। यानी कि भाई फास्ट को 5 सेकंड लगेंगे इस पूरे 0 से 10 तक पहुंचने में।
अच्छा, अब यही मेरे को स्लो का बता दो। डिस्टेंस और उसकी स्पीड क्या है 1, तो क्या हो गया 1, यानी कि स्लो को 10 सेकंड लगेंगे इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। तो भाई 2x ही तो है ना। जो दो दो करके चल रहा है वो 5 सेकंड में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है, जो एक एक करके चल रहा है उसको 10 सेकंड लगते हैं। तो भाई फास्ट इंटू का जो टाइम है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, स्लो के टाइम के बराबर हो गया ना, 10 हो गया। अरे यार बहुत बेसिक चीज है, समझने वाले सब समझ गए होंगे कि यार एक ही डिस्टेंस कवर करना है। एक आदमी दो दो करके चल रहा है, एक आदमी एक एक करके चल रहा है। तो बाय द टाइम जब जो दो दो करके चल रहा है, जो तेज चल रहा है, डबल स्पीड से चल रहा है, जब वो एंड पे पहुंच गया होगा, तो जो एक एक करके चल रहा है वो मिडिल पे ही तो पहुंचा होगा। फास्ट की स्पीड स्लो वाले से 2x है तो है। दैट्स इट यार, इसका ही इतना ही लॉजिक था यहाँ पे। और इस लॉजिक के बेस पे ही अब हम वहां पे कोड कर देंगे यही चीज जो मैंने आपको बताई। दो पॉइंटर बनाएंगे, स्लो और फास्ट। स्लो को दो दो मतलब एक एक कदम करके चलाएंगे, और फास्ट को दो दो कदम करके। और एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, इवन नंबर ऑफ नोट्स वाली लिंग्विस का। अब हमें पता है कि इसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा, 3 और 4, और हमें रिटर्न क्या करना है 4, क्योंकि वो सेकंड मिडिल एलिमेंट है। तो यही फास्ट और स्लो पॉइंटर हेड से इनिशियलाइज कर दिए। तो पहली इटरेशन में फास्ट पहुंच जाएगा, 2 कदम आगे चल रहा है वो, तो 1 से 3 पे। और स्लो कहाँ पहुंचेगा, 1 से 2 पे। फिर फास्ट पहुंच जाएगा 3 से 5 पे, और स्लो कहाँ पहुंच जाएगा 2 से 3 पे। फास्ट अभी भी लिंक लिस्ट के एंड पे नहीं पहुंचा, ना ही वो लिंक लिस्ट पार कर चुका है। तो एक और आइट्रेशन होगी, फास्ट फिर पहुंच जाएगा 5 के बाद 6 के बाद लिंक लिस्ट से पार, यानी कि नल पे। 6 के बाद क्या है, नल ही तो है। और फिर 3 क्या, अगली 3 से जो अपना स्लो है वो पहुंच जाएगा 4 पे। तो फास्ट अब लिंक लिस्ट को पार कर चुका है, नल पे पहुंच चुका है। तो हम क्या कर देंगे, रुक जाएंगे और रिटर्न क्या कर देंगे 4। तो वही तो हमारा आंसर है। ओके। तो ऑड एलिमेंट हो या इवन एलिमेंट हो, दोनों ही केस में 3 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा। तो ऑड एलिमेंट हो या इवन एलिमेंट हो, दोनों ही केस में अपनी ये स्लो और फास्ट वाली टेक्निक एकदम सही से काम कर रही है। तो आप ये समझ गए हो कि हमें कोड में क्या करना है, स्लो और फास्ट दो पॉइंटर इनिशियलाइज कर देने हैं हेड से। स्लो एक कदम आगे चलेगा, फास्ट दो दो कदम आगे चलेगा। लेकिन कब तक चलेगा, पहले एग्जांपल में देखो, जैसे ही फास्ट जो है लिंक लिस्ट के आखिरी नोड पे पहुंच गया, तब हम रुक गए। यानी कि एक हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि फास्ट का किसी भी लिंक लिस्ट के आखिरी नोड पे अगर हम पहुंच जाएं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसका नेक्स्ट जो है वो नल होता है। यानी कि अगर कभी भी फास्ट का नेक्स्ट क्या हो गया, नल, नल हो गया, तो हमें रुक जाना है। और दूसरे एग्जांपल में देखो, इसमें फास्ट लिंक लिस्ट के पार निकल गया, यानी कि 6 के भी अगली नोड पे पहुंच गया, यानी कि इसमें फास्ट खुद नल पे आ गया। तो फास्ट जब खुद ही नल हो जाए, नल, तब हमें रुकना है। दैट्स इट यार, तो इतना ही, यही चीज हमें कोड में लिखनी है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमको दो पॉइंटर इनिशियलाइज करने हैं, स्लो और फास्ट। इनको आगे बढ़ाना है कब तक, जब तक फास्ट या तो नल पे ना पहुंच जाए, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए, यानी कि आखिरी नोड, या फिर लिंक लिस्ट से पार। और इन दोनों को पॉइंटर को क्या करना है तब तक, स्लो को एक एक कदम आगे बढ़ाना है, और फास्ट को दो दो कदम आगे बढ़ाना है। सो बाय द टाइम फास्ट पॉइंटर जब आखिरी नोड पे पहुंचेगा या लिंक लिस्ट को पार ही कर चुका होगा, तब स्लो पॉइंटर कहाँ पे खड़ा होगा, अपने मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट पे। और जो भी उस पे वैल्यू है वो हम रिटर्न कर देंगे, इस केस में 3, इस केस में 4। दैट्स इट यार, इतना ही कोड था। तो आओ चलते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ मैं बस वही करूंगा जो हमने वहां समझा। सबसे पहले एक मैं नोड स्टार का पॉइंटर बना लूंगा स्लो नाम से, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा हेड पे। और सेम मैं करूंगा एक नोड स्टार फास्ट नाम से पॉइंटर बना लूंगा, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा हेड पे। फिर हमें स्लो को एक एक कदम आगे बढ़ाना है, फास्ट को दो दो कदम आगे बढ़ाना है, लेकिन कब तक, जब तक वाइल जो अपना फास्ट है या तो वो नल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल, एंड जो अपना फास्ट है उसका नेक्स्ट नल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल। तब तक हमें ये काम करना है। और क्या करना है, स्लो फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, क्योंकि फास्ट चल रहा है दो दो कदम आगे। और स्लो इक्वल्स टू स्लो का नेक्स्ट, क्योंकि स्लो चल रहा है एक एक कदम आगे। ठीक है, दैट्स इट। जब तक ये लूप खत्म होएगा, ये लूप तभी खत्म होगा जब फास्ट या तो आखिरी नोड पे पहुंच जाए या फिर लिंक लिस्ट को पार कर जाए। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे फिर, रिटर्न जो अपना स्लो पे जो एलिमेंट पड़ा होगा, स्लो का डेटा।
क्योंकि वही हमारा मिडल एलिमेंट होगा। इतना ही कोड था, सिर्फ इतनी ही लाइनों का। अच्छा, एक इसमें एज केस और लिख देते हैं कि मान लो इंग्लिश में कुछ है ही नहीं, यानी कि इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल, या इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हेड अगर नल है तो उसका मिडिल एलिमेंट थोड़ी ना होगा कुछ, तो उसमें रिटर्न कर देना -1। दैट्स इट। आओ इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको सबमिट करते हैं। और सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 194 डेज की। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो 21 डेज पीओटीडी चैलेंज चल रहा है उसकी वीडियो देख लेना। आपको सबको फ्री में एक बैग मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।